हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है साहिल एंड वेलकम टू लर्न विद साहिल। आज के लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है फ्लुएंसी। देखिए, जब भी मैं फ्लुएंसी की बात करता हूं या जब भी इंग्लिश बोलने की बात की जाती है तो ये वर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। हम सब चाहते हैं कि हम फ्लुएंटली इंग्लिश बोलें, अच्छे से प्रेजेंट करें, लोगों को इम्प्रेस करें इंग्लिश बोल के। और जहां भी हमें काम है इंग्लिश का, चाहे वो हमारे ऑफिस में हो, चाहे हमारे फ्रेंड सर्कल में हो या किसी पार्टीज में हो, हर जगह हम फ्लुएंट इंग्लिश बोलें और लोग हमसे इम्प्रेस हों। जब भी मैं पूछता हूं फ्लुएंसी क्या है तो एक कॉमन जवाब ये आता है कि फ्लुएंसी आपकी स्पीड है, यानी आप कितना तेज इंग्लिश बोल रहे हैं वो आपकी फ्लुएंसी है। हम सब में से बहुत से लोगों को इसके अलावा आगे पता ही नहीं है फ्लुएंसी क्या है। तो आज के लेक्चर में मैं आपको फ्लुएंसी से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपने आज तक कभी नहीं सुनी होंगी, ये करके पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर में फ्लुएंसी के बारे में पढ़ना। देखिए, जब मैं बात करता हूं फ्लुएंसी की तो फ्लुएंसी जो है वो दो तरह की होती है गाइस। सबसे पहली होती है हमारी फिजिकल फ्लुएंसी और दूसरी होती है मेंटल फ्लुएंसी। एक एक करके डिस्कस करते हैं फिजिकल फ्लुएंसी क्या है, मेंटल फ्लुएंसी क्या है। देखिए, जब मैं बात करता हूं फिजिकल फ्लुएंसी की तो जो वर्ड है फिजिकल का मतलब होता है आपकी बॉडी से रिलेटेड। अब बॉडी से रिलेटेड फ्लुएंसी कुछ समझ नहीं आया, मैं बताता हूं। देखिए, जब हम बात करते हैं फिजिकल फ्लुएंसी की तो ये वो फ्लुएंसी है जो आपके बॉडी के पार्ट्स पे डिपेंड करती है, यानी अगती है। अब एक एग्जाम्पल से हम यहां समझते हैं कि फिजिकल फ्लुएंसी है क्या। बॉडी के पार्ट्स पे तो डिपेंड करती है, बट ये किस तरह काम करती है। एग्जाम्पल लेता हूं मैं प्रोनाउंसिएशन का। जब हम बात करते हैं प्रोनाउंसिएशन की तो कोई भी वर्ड आप जब इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं कोई भी वर्ड, तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो किन किन फैक्टर्स पे, यानी किन किन चीजों पे आधारित है या डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज है आपका माउथ, यानी आपके माउथ का मूवमेंट। जब मैं कोई वर्ड प्रोनाउंस करता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा वॉज, अब बहुत से स्टूडेंट्स या बहुत से लर्नर्स इसे वाज भी कहते हैं, ये एक गलत प्रोनाउंसिएशन है। तो सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, वॉज। जब मैं वॉज प्रोनाउंस कर रहा हूं तो मेरा जो पूरा माउथ है, यानी जो मेरे जबड़े हैं, जॉज जिन्हें हम कहते हैं, टीथ, दांत हमारे और जीभ, ये तीन चीजें अलग अलग मूवमेंट्स करती हैं और इन्हीं मूवमेंट्स के थ्रू हमारे मुंह से प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण निकलता है। अब यहां पे फिजिकल फ्लुएंसी का क्या मतलब हुआ फिर? मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोनाउंसिएशन है ये आपके माउथ पे डिपेंड करता है, ना कि आपके ब्रेन पे। चाहे मैंने आपको वॉज 10 बार सुना दिया हो, आपको पता भी है कि वॉज का सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, फिर भी हम उसको सही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे मुंह को आदत ही नहीं है सही प्रोनाउंस करने की। अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको और देना चाहूंगा। इससे पहले एक छोटा कॉन्सेप्ट ये है कि फिजिकल फ्लुएंसी जो है वो हमारी मसल मेमोरी पे डिपेंड करती है गाइस। अब ये मसल मेमोरी नई चीज क्या है? देखिए, मैंने आपको कहा कि हमारी फिजिकल फ्लुएंसी डिपेंड करती है मसल मेमोरी पे। अब ये मसल मेमोरी होती क्या है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली कभी भी आपको गलत प्रोनाउंसिएशन या आप इनको अच्छे से समझ पाएंगे। तो मसल मेमोरी क्या होती है, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बताना चाहूंगा। जब आप कार ड्राइव करते हैं, तो हम जब गाड़ी ड्राइव करते हैं, कार ड्राइव करते हैं, तो नीचे 3 पेडल्स होते हैं गाइस। एक होता है ब्रेक, एक्सीलरेटर और क्लच। ये तीनों के तीनों जो पेडल्स हैं, जब भी हम ड्राइव करते हैं और कोई भी गाड़ी सामने एकदम से आ गई तो हम तुरंत ब्रेक लगा देते हैं। आप हर बार झुक के थोड़ी देखते हैं कि ब्रेक कहां है, एक्सेलरेटर कहां है और क्लच कहां है। अब मुझे बताइए, आपके पैर को कैसे पता कि कहां है? यही हमारी मसल मेमोरी है। जब हम किसी काम को बार बार रिपीटेटिवली करते हैं, यानी लगातार हम किसी काम को करते हैं, तो हमारी जो मसल्स होती हैं उनके अंदर भी एक मेमोरी डेवलप हो जाती है कि वो तुरंत उस काम को करने लग जाते। इसका एक और एग्जाम्पल है, जब क्रिकेटर्स शॉट मारते हैं तो वो भी एक मसल मेमोरी होती है। आपने देखा होगा जो क्रिकेटर्स होते हैं वो ऐसा मूवमेंट करते रहते हैं बार बार हाथ से। वो क्यों ऐसे करते हैं? क्योंकि वो मसल मेमोरी डेवलप कर रहे होते हैं अपने हाथ की, कि बॉल आए तो वो स्विंग कर पाए।
ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मसल मेमोरी के। अगर आपको और जानना है तो आप जाके इंटरनेट पे गूगल पे मसल मेमोरी डालें, आप अपने आप आपको पता लग जाएगा। अब ये तो थी मसल मेमोरी। हमारे को मसल मेमोरी का क्या काम है? हमें मसल मेमोरी का काम है हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर यानी प्रोनाउंसिएशन में। जब हम वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो हमारे काम में आती है मसल मेमोरी। इन बात यह है कि जब भी हम प्रोनाउंसिएशन की बात करेंगे तो हमें हमारी मसल मेमोरी यानी हमारे माउथ को ट्रेन करना पड़ेगा। और ट्रेनिंग कैसे दोगे ये भी आप समझ लो। ट्रेनिंग देने के लिए एक छोटा सा रूल मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पे कि हमें अगर अपना प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करना है तो हमें फॉलो करना है 80-20 रूल। अब ये 80-20 रूल क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले बात करते हैं मेंटल फ्लुएंसी की। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट यानी मेंटल फ्लुएंसी की। जब मैं बात कर रहा हूं मेंटल फ्लुएंसी की तो ये जो वर्ड है मेंटल, ये हमारे दिमाग से रिलेटेड है, मतलब माइंड से रिलेटेड। और जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए होती है वो यही होती है, यानी कि फिजिकल फ्लुएंसी तो बाद में आती है, सबसे पहले आता है मेंटल फ्लुएंसी। मेंटल फ्लुएंसी में क्या होता है, देखिए जब भी आप किसी चीज को बोलना चाहते हैं यानी इंग्लिश में कोई सेंटेंस बोलना चाहते हैं तो आपको उस सेंटेंस को माइंड में बनाना पड़ता है, तब जाके आप इंग्लिश बोल पाते हैं। हम लोग इंग्लिश में वीक क्यों रहते हैं या फिर ज्यादातर इंडियंस को इंग्लिश में दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, और वो जो ट्रांसलेट करने का पीरियड होता है यानी वो जो टाइम होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है। इसी वजह से हम देर से बोलते हैं और हम बोलते हैं हम फ्लुएंट नहीं है इंग्लिश में। तो ये जो मेंटल फ्लुएंसी है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और पहली चीज है हमारे सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स, यानी सेंटेंस के प्रॉपर स्ट्रक्चर्स आपको बनाने आने चाहिए। एक एक करके हम आगे आने वाले लेक्चर्स में गाइस मैं आपको मेंटल फ्लुएंसी और फिजिकल फ्लुएंसी दोनों से रिलेटेड डिटेल में डिस्कशंस हम लोग करेंगे। मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स दूंगा जिससे आपको कभी भी ना तो प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आएगी ना सेंटेंस बनाने में, और आगे जो जो चीजें हम करेंगे उससे आप इंग्लिश ईजीएस्ट और फास्टेस्ट वे से सीख जाएंगे। तो बस फॉलो करते रहिए, और जो जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपके ही कंफर्ट जोन में यानी आपके ही ईजी बनाने के लिए और आपकी सहूलियत के लिए मैं बता रहा हूं। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर के बाद में सेकंड जो आता है हमारा वो आता है बहुत इंपॉर्टेंट हमारी वोकैबुलरी। वोकैबुलरी, अब देखिए वोकैबुलरी की जब मैं बात करता हूं गाइस तो वोकैबुलरी को भी आप जब ज्यादातर स्टूडेंट्स वोकैबुलरी को समझते हैं कि ये वर्ड्स होते हैं, हमें वर्ड्स याद रखने हैं, रोज वर्ड्स पढ़ने हैं, लेकिन नहीं, ये कॉन्सेप्ट सारे पुराने हैं। मैं आपको वोकैबुलरी से रिलेटेड कुछ नए कॉन्सेप्ट दूंगा जिसमें आप वोकैबुलरी से रिलेटेड कुछ ऐसी टेक्निक्स को फॉलो करके आप वोकैबुलरी पे मास्टर कर सकते हैं। एक छोटा सा रूल है वोकैबुलरी का गाइस कि 20% वर्ड्स जो पूरी लैंग्वेज में इंग्लिश में होते हैं उससे हम 80% सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो देखिए 20% वर्ड्स को यूज करके आप 80% सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। इस चीज का फायदा उठाएंगे हम वोकैबुलरी के आगने वाले लेक्चर्स में। तो ये था फिजिकल फ्लुएंसी और मेंटल फ्लुएंसी से रिलेटेड चैप्टर। चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं दो टेक्निक्स की। एक एक करके मैं आपको एक टेक्निक फिजिकल फ्लुएंसी से रिलेटेड बताऊंगा और एक टेक्निक हम बात करेंगे मेंटल फ्लुएंसी से रिलेटेड, यानी कि एक टेक्निक मैं आपको दूंगा जो कि फिजिकल फ्लुएंसी को डेवलप करेगी और दूसरी टेक्निक जो कि मेंटल फ्लुएंसी को डेवलप है। ये दो टेक्निक्स बेसिकली दो रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। देखिए जब मैं बात करता हूं फिजिकल फ्लुएंसी की तो जो रूल आपको फॉलो करना है वो है 80-20 रूल। 80-20 रूल। अब ये 80-20 रूल क्या है इसको समझते हैं। देखिए गाइस जब मैं बात करता हूं मेरे फिजिकल फ्लुएंसी की तो जैसा मैंने आपको बताया फिजिकल फ्लुएंसी एक प्रैक्टिस का खेल है, यानी अगर जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका मसल मेमोरी डेवलप होगा और जितना मसल मेमोरी डेवलप होगा उतना आप फिजिकल फ्लुएंसी यानी प्रोनाउंसिएशन की बात अगर हम करें तो वो आप अच्छे से कर पाएंगे। अब 80-20 रूल जो है वो आपके प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव करने के लिए है। देखिए दो तरह से हम प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव कर सकते हैं। एक, जो वर्ड्स हम आगे पढ़ने वाले हैं उनके प्रोनाउंसिएशन हम सही से करें, और दूसरे वो वर्ड्स जिनके गलत प्रोनाउंसिएशन हम अब तक करते आए हैं। जैसे कुछ कॉमनली मिस प्रोनाउंस्ड वर्ड्स होते हैं, मैंने आपको बताया था वॉज एक वर्ड है जिसे वाज भी बोलते हैं, शी को सी बोलते हैं लोग। तो ये जो कुछ वर्ड्स हैं जो गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं मैक्सिमम लोग, उनको कैसे इंप्रूव करें। अब आप में से भी हर किसी का कोई ना कोई वर्ड ऐसा होगा जो कि वो गलत प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। अब उस
गलत वर्ड को जो आज तक हम गलत प्रोनाउंस करते हुए आए हैं उसे कैसे सही करें, उसका आंसर 80-20 रूल है। जो वर्ड्स हम नए सीखेंगे वो तो आने वाले टाइम में मैं आपको लेक्चर्स दूंगा तो आपको ऑटोमेटिकली सही प्रोनाउंसिएशन आ जाएगा, लेकिन जो गलत हम अभी तक प्रोनाउंस कर रहे हैं उसको कैसे सही करें, तो उसके लिए आपको 80-20 रूल फॉलो करना है। अब 80-20 रूल क्या है गाइस, ये समझिए। 80-20 रूल फॉलो करने के लिए आपको एक छोटी सी नोटबुक या एक डायरी लेनी है, ठीक है। नोटबुक या डायरी कुछ भी, जो भी आपके पास हो वो आप ले सकते हैं। और आप जब भी कोई चीज इंग्लिश में बोल रहे हैं तो कोशिश करें कि आप अपने प्रोनाउंसिएशन लिखें, रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 3 वर्ड्स ऐसे हैं जो मैं गलत प्रोनाउंस करता हूं, जैसे वॉज मैं ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं शी, और तीसरा मैं ले लेता हूं प्रोनाउंसिएशन ही ले लेता हूं। ये वर्ड जो है प्रोनाउंसिएशन, ये भी बहुत लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं, क्योंकि प्रोनाउंस वर्ड में प्रोनाउंस आ रहा है और प्रोनाउंसिएशन के वक्त देखिए प्रोनाउंसिएशन होता है, प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। तो मैंने 3 वर्ड्स लिख लिए, कौन कौन से, वॉज, शी और प्रोनाउंसिएशन। ये 3 वर्ड्स मैंने एक डायरी में नोट कर लिए। अब मुझे क्या करना है गाइस, मुझे 80-20 रूल का मतलब क्या है, ये एक साइंटिफिक रूल है। इसमें क्या होता है कि अगर आपने कोई वर्ड को अपनी लाइफ में गलत प्रोनाउंस करते हुए आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूं। मैंने बोला वर्ड है प्रोनाउंसिएशन। अब प्रोनाउंसिएशन जो वर्ड है उसको देते हैं रफ में। मैंने प्रोनाउंसिएशन वर्ड को आज तक, अगर मैं बात करूं वर्ड प्रोनाउंसिएशन की, तो प्रोनाउंसिएशन वर्ड को मैंने आज तक अपनी लाइफ में रफली यूज किया है, मान लीजिए 1000 बार, ठीक है। एक रफ फिगर लेना, एग्जैक्ट नहीं, 1000 बार मैंने उसको प्रोनाउंसिएशन को, वर्ड को यूज किया अपनी लाइफ में। अब जैसे इस वर्ड को मैंने 1000 बार यूज किया है, तो अगर मैं इस वर्ड को अभी तक गलत प्रोनाउंस करता आ रहा हूं, तो मुझे इसको सही प्रोनाउंस करने के लिए 80% से ज्यादा बार सही बोलना पड़ेगा। मतलब आज तक मैंने इस वर्ड को मान लो 1000 बार यूज किया, तो 1000 बार तो ये मेरा टोटल हो गया 100। अब अगर मुझे इसको सही यूज करना है, यानी इसका सही प्रोनाउंसिएशन अपने दिमाग में बैठाना है, फिजिकल फ्लुएंसी को डेवलप करना है, तो मुझे इसका सही प्रोनाउंसिएशन 80% से ज्यादा बार बोलना पड़ेगा, जब जाके मेरा ये प्रोनाउंसिएशन सही होगा। यानी 800 टाइम्स अगर मैं इस वर्ड को सही प्रोनाउंस करूंगा, तब जाके मेरा जो माइंड है वो उसे अडॉप्ट कर लेगा, उसे एक्सेप्ट कर लेगा। इसका एक एग्जांपल बताता हूं गाइस। मैं अपनी क्लास में बहुत बार किसी स्टूडेंट का प्रोनाउंसिएशन सही करने के लिए एक रिपीटेटिव मेथड होता है कि आप उसे बार बार रिपीट कराएं सही प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। ऐसा बार बार, मान लीजिए मैंने आपको 10 बार या 20 बार भी कोई वर्ड सही प्रोनाउंस करा दिया, लेकिन फिर भी जब बोलेंगे ना आप, तब वो वर्ड गलत ही प्रोनाउंस होगा। क्यों? क्योंकि आपके माइंड ने उसे एक्सेप्ट नहीं करा। एक्सेप्ट इसलिए नहीं करा क्योंकि आपने 80-20 रूल फॉलो नहीं करा। तो करना क्या है, जब भी कोई वर्ड आपको लगता है ये मेरा गलत प्रोनाउंसिएशन है, मैं अपनी लाइफ में इसे गलत प्रोनाउंस करता हुआ आया हूं, तो उसे सही करने के लिए आपको 80-20 रूल फॉलो करना है। 80-20 रूल का मतलब यह है कि आपको वो वर्ड पिक करना है, एक एवरेज यानी रफ नंबर लेना है कि इस वर्ड को मैंने इतनी बार यूज किया होगा अपनी लाइफ में। जैसे वॉज वर्ड है, वॉज, अब वॉज को 1000 बार थोड़ी यूज किया होगा, वॉज को तो कम से कम 5000 बार यूज किया होगा आपने अपनी लाइफ में, क्योंकि वॉज बहुत कॉमनली यूज होने वाला वर्ड है। तो 5000 का 80% निकालिए, 5000 का जो 80% आएगा यानी कि 4000। अब 4000 से ज्यादा बार आपको उसे सही बोलना पड़ेगा। अब आप उसे 4000 एक बार में सही बोल दीजिए या रोज 50-50 करके सही बोलिए, ऑटोमेटिकली आपका इंप्रूवमेंट आएगा प्रोनाउंसिएशन का, क्योंकि साइंटिफिक है गाइस। तो इसे ध्यान रखिएगा, 80-20 रूल फॉलो करते रहिए। 3 स्टेप्स है। पहला, डायरी में नोट डाउन करिए वो वर्ड्स जो आपको लगता है आपके गलत प्रोनाउंस करते हो, आप नहीं आपको समझ में आता है तो आप मुझे अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग्स भेज सकते हो, जिससे मैं आपके वर्ड्स को बता भी सकता हूं। सेकेंड स्टेप ये है, जो वर्ड्स आपने लिख लिए हैं उन वर्ड्स का एक एवरेज, या एवरेज नहीं, एक मतलब एक रफ आप ले लीजिए कि इतनी बार मैंने यूज किया है, ठीक है, सेकेंड। और तीसरा, उसका 80% निकाल के उतनी बार उस वर्ड को आपको सही प्रोनाउंस करना है, बार बार रिपीटेटिवली। तो आपके माइंड को, आपके मेंटल फ्लुएंसी के, आपके फिजिकल फ्लुएंसी के ऑर्गन्स को, सबको आदत पड़ जाएगी कि आपको वो वर्ड फिर गलत प्रोनाउंस नहीं करोगे। ये तरीका है पुराने जो भी आपने गलत प्रोनाउंस कर दिए उनको सही करने का, ठीक है। तो ये आपको फॉलो करना है 80-20 रूल। आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको और टेक्निक्स और रूल्स दूंगा जिससे आप प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव कर सकते हो। अभी आप इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। अब आते हैं सेकेंड, हमारा मेंटल फ्लुएंसी। मेंटल फ्लुएंसी के लिए जो रूल मैं आपको बता रहा हूं वो बहुत आसान रूल है, उसका नाम है सैम रूल। सैम रूल। अब ये सैम रूल क्या है समझो। सैम का फुल फॉर्म है स्पीक अ मिनट।
स्पीक अ मिनट करता हूं मेंटल फ्लुएंसी की। तो मेंटल फ्लुएंसी जो है वो आपके डिपेंड करती है आपके माइंड पे, आप कितनी जल्दी सेंटेंस बना पा रहे हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां पे हम एक हैबिट डालेंगे, वो हैबिट होगी स्पीक अ मिनट रूल को फॉलो करने की हैबिट। इस रूल को सिर्फ आपको 2 मिनट फॉलो करना है, 1 मिनट फॉलो करना है। इस रूल को आपको सिर्फ 1 मिनट फॉलो करना है। अब 1 मिनट में आप क्या करोगे, इसके लिए आपको सिर्फ 2 स्टेप्स करने हैं। आप कहीं पे भी जहां भी बैठे हो, आपको जो पहली चीज दिख रही है, फॉर एग्जाम्पल मुझे फैन दिख रहा है, अब फैन आपको दिख रहा है तो आप बैठो, 1 मिनट में आपको जो भी आता है फैन से रिलेटेड, फैन से जितना भी सेंटेंस आप बना सकते हो उसे बनाओ, बिना ट्रांसलेट करे। चाहे गलत बनाओ, प्रोनाउंसिएशन गलत कर दो। एक बात ध्यान रखना गाइस, फिजिकल फ्लुएंसी को डेवलप करते हुए मेंटल फ्लुएंसी की तरफ नहीं सोचना, और मेंटल फ्लुएंसी को डेवलप करते वक्त फिजिकल फ्लुएंसी के बारे में नहीं सोचना। अगर आप मिक्स कर दोगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी। पहले आप अलग अलग उस चीज को करो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक जगह बैठना है, जो भी चीज आपको सामने दिख रही है उस पे उसको 1 मिनट तक उसके बारे में बोलना है। चाहे वो फैन हो, डोर हो, कुछ भी हो, फैन के बारे में बोलना है। तो क्या बोलोगे, देयर इज अ फैन इन माई रूम। कुछ भी सेंटेंस बनाओ, देयर इज अ फैन इन, मेरे रूम में एक फैन है। अब क्या बोल सकते हो, फैन बहुत तेज चल रहा है, या फिर क्या तुम फैन धीरे कर दोगे, कैन यू स्विच ऑफ द फैन, क्या तुम फैन बंद कर दोगे। इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस बनाओ, फैन से बनाओ, डोर से बनाओ, कोई आदमी से बनाओ, लेकिन 1 मिनट तक आपको लगातार बोलना है और बिना ट्रांसलेट किए हो। चाहे गलत बोलो, 5 ही सेंटेंस बनाओ, 4 ही बनाओ, लेकिन उसको 1 मिनट तक आपको बोलना है, रुकना नहीं है। ठीक है, ये है स्पीक अ मिनट का रूल, जो रूल आपकी मेंटल फ्लुएंसी को डेवलप करेगा। आपको ये दोनों रूल्स फॉलो करने हैं। एक चीज का ध्यान रखना है गाइस, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाले लेक्चर्स और टेक्निक्स, टिप्स और ट्रिक्स में आपको टाइम पे मिलती रहे, जिससे आप इंग्लिश को आसानी से और सबसे आसान, सबसे फास्ट तरीके से सीख जाओ।